हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 175 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 उसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे 100 से लेकर 130 नंबर क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशंस को हमने देखेंगे। और इससे पहले जो भी बच्चे 1 से लेकर 100 तक के सॉल्यूशन को नहीं देख पाए हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग नहीं देख पाए तो इसी चैनल पे जाना है, वहां पे प्लेलिस्ट में जाना है जहां पे आपका ऑर्गेनिक 175 MCQs का सॉल्यूशन लिखा है, उसमें आप सारे आंसर्स को देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 101 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ऑन विक्टर मेयर टेस्ट टर्सरी अल्कोहल विल गिव। टर्सरी अल्कोहल अगर है तो आपको क्या देगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है हम लोग को, 2 डिग्री मिलता है और क्या मिलता है 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपको याद रखना है कि अगर विक्टर मेयर टेस्ट करा रहे हैं ना, तो विक्टर मेयर में क्या करता है कि 1 डिग्री वाला क्या करेगा, रेड कलर देगा। कैसा देगा, रेड कलर का देगा। और 2 डिग्री वाला क्या देगा, ब्लू कलर का देगा, ठीक है। और तीसरा 3 डिग्री वाला क्या देगा, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस हो जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि अगर 1 डिग्री तो क्या देगा आर, दूसरा क्या देगा बी और तीसरा क्या देगा सी, RBC देता है। तो रेड, ब्लू और कलरलेस। तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे 101 में क्या हो जाएगा कि कोई कलर देगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, नो कलर, दैट मीन्स कलरलेस। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है रिडक्शन ऑफ इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है कि रिडक्शन ऑफ इथेनॉल, रिडक्शन ऑफ इथेनॉल है। तो रिडक्शन ऑफ इथेनॉल को हम लोग करते हैं तो देखिए क्या चीजें हो रहा है यहाँ पे। रिडक्शन ऑफ इथेनॉल को अगर कीजिएगा किसके प्रेजेंस में कि HI एंड रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, जब रेड फास्फोरस और HI के प्रेजेंस में कीजिएगा ना, तो ये जैसे आपका क्या है कि ये वाला चीजें दिया है CH3 CH2 और ये क्या है वो H है। इसको जब आप रिडक्शन करा दे रहे हैं HI और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो ये डायरेक्टली क्या होगा कि आपका अल्केन के फॉर्म में टूट जाता है। तो आपका क्या बन जाएगा, अल्केन। अगर रिडक्शन हो रहा है ना कोई भी चीजें का, तो वो सिंपल सा क्या कर देता है, अल्केन बनाता है। अब अल्केन के रूप में कितना कार्बन है, दो कार्बन का क्या करेगा अल्केन, तो क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथेन। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हम लोग कह रहे हैं कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, 103 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4 के साथ इसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को लीजिए, जैसे RCO और इधर क्या वो H, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इसको हम लोग करवा के इसके साथ रहे अल्कोहल के साथ, अल्कोहल को हल्का उल्टा करके लिखते हैं H वो और इधर R' करके लिख देते हैं, ठीक है। ये अल्कोहल हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में हम लोग करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या चीजें होगा कि यहाँ से ऐसे करके रिमूव करेगा, क्या क्या चीजें रिमूव करेगा ध्यान दीजिएगा। ऐसे करके यहाँ से चीजें निकलेगा, यहाँ H और यहाँ से क्या निकलेगा वो H और वो H निकल गया। तो यहाँ देखो क्या बच गया, RCO बच गया। और यहाँ पे क्या बच गया, वो R ऊपर में क्या डैश लगा दिए। तो देखिए ये जो चीजें बच रहा है आपका RCO वो R', तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ईस्टर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, ईस्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। ईस्टर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज हायर एसिडिक, हायर एसिडिक इनमें से कौन सा होगा। तो एसिडिक हाई होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि अगर आपके पास 1 डिग्री वाला अल्कोहल है, जैसे ये वाला अल्कोहल है, तो कितना डिग्री है, 1 डिग्री वाला है। 1 डिग्री या 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। फिर लेते हैं 1 डिग्री वाला ले लेते हैं, ऐसे करके 1 R लगा देते हैं, तो 1 डिग्री हो जाएगा। ये वो H, यहाँ पे एक H इधर 1 डिग्री हो गया। फिर 2 डिग्री वाले ले आते हैं, 1 और 2 R लगा देते, 1 H और इधर ऐसे करके 3 डिग्री ले आते हैं। तो जितना आपका R ग्रुप, अल्काइल ग्रुप जितना बढ़ता जाता है ना, तो वो क्या करता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, घटाते जाएगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता जाएगा। तो जितना कम R, जितना कम अल्काइल ग्रुप या कार्बन वाला ग्रुप जितना कम जुड़ा रहेगा, उतना ज्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो यहाँ पे देखिए 0 डिग्री वाला क्या कर सकते हैं, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके अलावा क्या होगा,
फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा 3 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 0 डिग्री वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला जो ग्रुप है वो जितना ज्यादा आएगा उतना ही वो क्या करता है, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता जाता है। चलो गुड। 104 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 105 नंबर पे ध्यान देते हैं। 105 नंबर में देखिए क्या चीजें दिया हुआ है कि डिहाइड्रोजनेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल है हम लोग के पास। अब 2 डिग्री अल्कोहल को अगर डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं, जैसे ये है 2 डिग्री, ऐसे करके ले लेते हैं हम लोग 2 डिग्री वाला। देखिए क्या ले रहे हैं, यहाँ पे 2 डिग्री है, ऐसे करके वो H इधर H, एक R इधर लटका दिए, एक R इधर, 2 डिग्री है, ठीक है। अब 2 डिग्री अल्कोहल को ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे 2 डिग्री अल्कोहल को यहाँ देखो किसके साथ कराना है, तो किसके साथ कराना है, कॉपर के साथ 573 केल्विन, कॉपर के साथ 573 केल्विन, ठीक है। जब कॉपर के साथ 573 केल्विन के साथ कराइएगा, रिएक्शन क्या करा है, डिहाइड्रोजनेशन, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन निकलेगा। किसको निकालना है, डिहाइड्रोजनेशन। ये H2 निकल जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, R ऊपर में वो और नीचे R। तो इसका बैलेंस पूरा हुआ क्या, नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये क्या बन जाता है, कीटोन बन गया। क्या बन गया, कीटोन। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर सही होगा। तो एक बात याद रखना कि 1 डिग्री अगर रहे तो वो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री रहे तो वो क्या बनाएगा, कीटोन बना देगा। क्या बनाएगा, कीटोन बना देगा। लेकिन 3 डिग्री अगर रहे तो रिएक्शन नो रिएक्शन हो जाता है। 3 डिग्री में नो रिएक्शन ये चीजें होती है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 106। 106 में क्या कह रहा है कि फिनॉल आपके पास है, क्या है, फिनॉल है आपके पास। ऐसे फिनॉल आप कह रहा है कि जिंक डस्ट को डाल देते हैं। जिंक डस्ट जो है रिडक्शन कैटलिस्ट है। जैसे आप जिंक डस्ट को डालिएगा ना, ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा अल्कोहल को भगा देगा, और ये क्या बना देगा, आपका डायरेक्टली क्या बना देगा कि जैसे इसको लीजिएगा तो ये क्या करेगा, जिंक डस्ट डालने के बाद बेंजीन बना देगा। Zn के साथ OH भाग जाएगा, OH होल 2 मतलब वैलेंसी के साथ। तो आपका बन क्या गया, बेंजीन। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। 107 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है कि अगर क्लोरोबेंजीन है आपके पास, क्लोरोबेंजीन को अगर आप ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, अस्टीम के साथ। ऐसे ले लेते, देखो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लिया हम लोग, क्लोरोबेंजीन, इसको हम लोग वाटर के साथ डाल देते हैं, वाटर अस्टीम के साथ, वाटर अस्टीम के फॉर्म में, ठीक है। तब ये क्या करेगा कि सिंपल सा ये जाके इसका वो H जो है ना, इसको टूटेगा H और वो H में, तो ये वो H यहाँ आके जुड़ जाएगा, H और Cl भाग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि आपका ऐसे करके बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ OH आके जुड़ जाएगा। तो दैट मीन्स क्या बन गया, आपका फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो आपको जरूर रिप्लाई करना है, मतलब कमेंट जरूर करना है वीडियो में, ताकि हम और भी इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए एकदम बनाते रहें। नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो बॉन्ड छूट गया, यहाँ पे बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को अगर NaOH के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, NaOH के साथ। तो जैसे NaOH के साथ कराएंगे 623 केल्विन 300 ATM के साथ, तो ये क्या करता है, भागता नहीं है, Cl भागेगा। तो देखो कैसे भागेगा, यहां से देखो ये H, ये Na और H, ये H प्लस में टूटता है, वो Na माइनस में। तो ये H और यहां से Cl को भगा देगा, H और Cl भगा देगा, तो वो Na इसी के साथ जाके जुड़ जाएगा, वो Na। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड के नाम से जानते हैं। और HCl आपका निकल गया, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड आपका बन जाता है, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपके पास फिनॉल है, आपके पास क्या है, फिनॉल है। जब फिनॉल को आप NaOH के साथ करवाएंगे, CO2 डालेंगे 400 केल्विन में, 4 से 7 ATM में, फिर से एसिडिफिकेशन कराएंगे। 3 स्टेप में ये रिएक्शन करा रहा है। क्या करता है, फिनॉल को मतलब क्या करना है, फिनॉल में NaOH को डालना पहले स्टेप में, दूसरा में CO2 डालना है 400 केल्विन के साथ, तीसरा में HCl डाल देना है, एसिडिफिकेशन करा देना है। तो ये क्या बना दे रहा है, इस प्रकार का कंपाउंड बना दे रहा है, फिनॉल में COOH, इसका नाम होता है सैलिसाइलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, सैलिसाइलिक एसिड। तो सैलिसाइलिक एसिड बनाने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्बेज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, कॉल्बेज रिएक्शंस के नाम से। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
110 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ कॉन्क HNO3, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? फिनॉल को कराते हैं। किसके साथ? कॉन्क HNO3 के साथ कराते हैं। जैसे आपके पास फिनॉल आया ना दोस्तों, उसके बाद इसको क्या कराना है? कॉन्क HNO3 के साथ करा देना है। जैसे कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन कराइएगा, ये क्या बना देगा? क्या बना देगा? आपको तीनों जगहों पे नाइट्रेशन करा देगा। देखिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ NO2 जोड़ देगा, यहाँ NO2 जोड़ देगा, ऑर्थो मेटा पारा ऐसे करके 2 4 6, यहाँ पे फिनॉल है, फिनॉल रह जाएगा। तो कितने कितने नंबर पे आ गया देख लीजिए आप ध्यानपूर्वक। आपको कहाँ कहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मतलब 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है? डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। कॉन्क HNO3 के साथ करवाइएगा ये होगा, लेकिन डाइल्यूट के साथ करवाते हो तो क्या बनता है? ऑर्थो और पारा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ कॉन्क है, इसलिए ये बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। 111 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि द प्रोडक्ट ऑफ रीमा-टीमन रिएक्शन। रीमा-टीमन रिएक्शन देख लीजिए। रीमा-टीमन रिएक्शन क्या होता है? आपके पास रीमा-टीमन रिएक्शन के लिए क्या क्या चीजें होती है? आपके पास फिनॉल रहेगा। क्या रहेगा? फिनॉल रहेगा। ठीक है, अब फिनॉल को आपको रिएक्शन किसके साथ कराना है? पहला क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ प्लस NaOH डालेंगे, CHCl3 प्लस NaOH डालेंगे। दूसरा स्टेप में फिर से डालेंगे, इसमें क्या है? NaOH डालेंगे। और तीसरा में एसिडिफिकेशन करा देंगे, मतलब कोई भी एसिड डाल के इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे। जब ये सारे प्रोसेस कराएंगे तो देखिए आपका क्या होगा? यहाँ OH है, OH रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CHO हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे नंबर पे, ऑर्थो नंबर पे क्या हो जाएगा? CHO आ जाएगा। तो इसको कहते हैं ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड, ये LDEHYD है, सैलिसल्डिहाइड बन जाता है, ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। तो आपका यहाँ पे क्या कर रहा है कि रीमा-टीमन रिएक्शन में क्या बनता है? तो ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड बनता है। लेकिन आपका कॉल्विज रिएक्शन में क्या बनता है? सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये बातें याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट कह रहा है कि BDC आपको दिया है, मतलब ये वाली चीजें आपको दिया है 112 में। BDC दिया, N2Cl दिया, ऐसे। ठीक है, इसको क्या करते हैं? हीट कर देते हैं, वाटर के साथ हीट कर देते हैं। जैसे हीट कीजिएगा ना बाबू, ये क्या करेगा? यहाँ पे OH हो जाएगा और ये N2 क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिनॉल का फॉर्मेशन बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है? बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। क्या बन जाएगा? फिनॉल का फॉर्मेशन ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में देखिए तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। अब देखा है कि एक देखो यहाँ पे OH लटकल है, यहाँ पे CH3, तो दोनों में से सीनियर कौन है? तो OH वाला सीनियर है। तो 1 नंबर 2 नंबर, ये क्या हुआ? 3 नंबर। तो 3 पे क्या लटका है? मिथाइल। तो इसका क्या लिखेंगे? 3 पे क्या लिख देंगे? मिथाइल लिख देंगे, 3 मिथाइल। उसके बाद क्या है कि ये जो लटका है क्या है? बेंजीन रिंग में। तो बेंजीन रिंग में अगर अल्कोहल लटका रहता है तो उसको क्या कहते हैं? फिनॉल, थीरोमिथाइल फिनॉल। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? सी नंबर ऑप्शन सही होता है। अगर यूपेक ना पूछ के ये कहता है कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में क्या कहते हैं? मेटाक्रिसोल के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? यूपेक नेम। तो 3 मिथाइल फिनॉल आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पूछ रहा है कि 14 नंबर, ये 14 नंबर को हल्का सा ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है कि ब्रोमीन के साथ ट्रीट करा रहे हैं। किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। कि जब फिनॉल को हम लोग ट्रीट किसके साथ कर रहे हैं? ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो ब्रोमीन वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराइएगा ना फिनॉल का, तो देखिए चीजें क्या बनेगी। ऐसे करके आपका दिया हुआ है, देख लीजिए, ये आपका क्या है? फिनॉल है। ठीक है, इसको हमने करा दिया Br2 के साथ। किसके साथ? Br2, और क्या दे दिए? ब्रोमीन के साथ वाटर। तो इसका एक ही लक्षण है, क्या होगा? अगर ब्रोमीन के साथ वाटर दे दिया तो ये तीनों जगहों पे ब्रोमीन ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। ऑर्थो मेटा पारा 2 4 6 पे तीनों जगहों पे क्या होगा? ब्रोमीन जुड़ जाएगा। लेकिन ब्रोमीन वाटर नहीं देता ना, सिर्फ ब्रोमीन देता, तो ये क्या हो जाता है? आपका सिर्फ ऑर्थो या पारा क्या हो जाता है? ब्रोमीन हो जाता है, ब्रोमोफिनॉल। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि ब्रोमीन वाटर दिया, इसलिए क्या होगा? 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर आपका बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट वन, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। किससे फिनॉल लेस एसिडिक है? तो इसके लिए थोड़ा सा आपको देखना होगा। क्या क्या दिया? फिनॉल दिया है। क्या दिया है? फिनॉल दिया है। ठीक है, उसके साथ क्या दिया? इथेनॉल। सबका हम pKa वैल्यू लिख देते हैं, इथेनॉल दिया है। और क्या दिया? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल दिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, और क्या है आपका? ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल है।
ठीक है। ऑर्थोमिथाइल फिनॉल को दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ऑर्थोक्रिसोल के नाम से कॉमन नेम में जानेंगे, ऑर्थोक्रिसोल के नाम से भी हम लोग जानेंगे। सबका एसिडिक वैल्यू लिख देते हैं। पीकेए वैल्यू इसका होता है 10.0 होता है, इसका 15.9 होता है, इसका 15.9 होता है, इसका 7.2 होता है, इसका 10.2 होता है। जितना वैल्यू इसका पीकेए का वैल्यू कम होता है उतना ज्यादा एसिडिक होता है, जितना वैल्यू कम उतना ज्यादा एसिडिक, जितना वैल्यू अधिक पीकेए का उतना ज्यादा बेसिक। तो यहां पे सबसे कम वैल्यू किसका है, ये वाला वैल्यू सबसे कम है, ये क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक ये वाला है। तो बेसिक ज्यादा कौन होगा, ये वाला क्या है, ज्यादा बेसिक हो जा रहा है। तो हमको पूछ रहा है क्या, ज्यादा ये बेसिक हो जा रहा है, तो पूछ रहा है कि फिनॉल, फिनॉल जो है वो लेस एसिडिक है, किससे कम एसिडिक है, तो वो कह रहा है तो फिनॉल किससे कम एसिडिक है, फिनॉल जो 10.0 वैल्यू इसका है, इससे कम वैल्यू किसका है, तो 7.2 किसका, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का। तो किससे कम एसिडिक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से। लेकिन किससे अधिक एसिडिक है, ये दोनों वाले से, इथेनॉल और ऑर्थोमिथाइल फिनॉल से। तो यहां पे ऑप्शन नंबर क्या होता है, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से क्या होगा, कि ये कम एसिडिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, इसके लिए भी हल्का सा वैल्यू को चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए ऑर्थो मेटा पारा दिया है, तीनों दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे चेकआउट करना है कि 116 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाईली एसिडिक, तीनों का वैल्यू बताते हैं। इसका जो वैल्यू होता है ऑर्थो का हो जाता है 7.2 पे, ये वैल्यू कितना होता है 7.2। मेटा का जो होता है वो हो जाता है 8.3, कितना हो जाता है 8.3, और पारा का जो होता है वो क्या आता है 7.1। अब बताओ सबसे कम वैल्यू पीकेए का क्या कौन है, 7.1। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक जो है वो क्या है, पारा वाला। अगर कहेगा सबसे कम एसिडिक कौन है, तो मेटा वाला 8.3 वाला। तो ये चीजें आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक या कौन सबसे कम एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक पारा नाइट्रोफिनॉल 7.1 वैल्यू वाला। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कर रहा है, देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन में ये चीजें कर रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, अगर फिनॉल का हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे चीजें क्या बनेगा, फिनॉल को अगर ऑक्सीडेशन कराइएगा ना बाबू, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये चीजें आगे बढ़ के यहाँ कार्बन तो है नहीं जो कि एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में कन्वर्ट होगा, तो ये बन जाता है इस प्रकार से कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पर भी वो आ जाता है डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पर भी वो हो जाता है, इसका नाम है बेंजोक्विनोन। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन अगर फिनॉल को कराएंगे तो ये क्या करेगा, बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन कर देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो रहा है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट 118 नंबर क्वेश्चन, 118 नंबर क्वेश्चन में देखिए ध्यान देना है, ज्यादा तो ध्यान देना नहीं होता है क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 118 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, देखिए यहां पे क्वेश्चन कर रहा है आपके लिए, कर रहा है कि अगर दे दिया ऐसे करके दे दिया कि आपके पास बेंजीन में लटकल है, बेंजीन दिया हुआ, बेंजीन में आपका MgBr लटकल है, MgBr लटकल है। ठीक है, इसको ऑक्सीजन देते थे, क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन जब दीजिएगा ना तो ये जैसे ऑक्सीजन दीजिएगा सबसे पहले वो MgBr बनाएगा, ओ MgBr। ठीक है, इसको फिर से अगर आपने वाटर दे दिया ना और इसको क्या कर दिया, डाइल्यूट एसिड दे दिया, तो ये सीधे क्या होगा, यहाँ से MgBr को भगा देगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो H हो जाएगा। तो कुल मिला के बनेगा क्या, आपका फिनॉल का फॉर्मेशन कर देगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर बिल्कुल सही होगा, ये आपका फिनॉल का फॉर्मेशन कर देगा दोनों स्टेप करने के बाद। नेक्स्ट वन 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अगर एनिलीन है आपके पास, एनिलीन दे दिया, एनिलीन NH2 एनिलीन है, इसको रिएक्शन करा रहा है किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ। जैसे NaNO2 प्लस HCl देंगे तो ये क्या होगा, BDC में कन्वर्ट हो जाएगा, N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा BDC में। अगर BDC में हमने वाटर दे दिया, वार्म कर दिया, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या निकल जाएगा, आपका N2 गैस निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होता है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें कन्वर्ट हो गया, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें भी आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन, फिनॉल जो है ऐसे वाला, ये क्या कर रहा है कि क्या लेस सॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, क्या वाटर में जल्दी जल्दी घुल जाता है, नहीं, बहुत ही धीरे धीरे घुलता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है।
क्या कर रहा है, रेडिली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हाँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर ले लें, बेंजीन ले लें, CCl4 ले लें, ये सारी चीजें जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं, उसमें अगर घुलाएंगे तो ये बहुत तेजी से घुलेगा, लेकिन पानी में बहुत क्या होगा, धीरे धीरे घुलेगा। तो ये क्या आ जाएगा, दोनों ऑप्शन इन्होंने क्या कहा, सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यूपेक नेम कह रहा है। यूपेक नेम क्या होगा, अब ईथर है, ईथर का यूपेक नेम होता है अल्कोक्सी अल्केन। अल्क में ऑक्सी लगा देना है और लास्ट में क्या लिख देना है, अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन होता है। ठीक है, अल्कोक्सी के रूप में लिखेंगे जिधर कम कार्बन है, इधर देखो कितना कार्बन, एक, इधर कितना कार्बन है, दो, जिधर कम कार्बन उसमें ऑक्सी लगा देना। एक कार्बन को क्या कहते हैं, मिथ में क्या लगा देंगे, ऑक्सी। इधर कितना कार्बन, दो कार्बन में देखो कितना है, क्या कहेंगे, इथेन, इसको क्या कर देंगे, मिथॉक्सी इथेन। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तीसरा नंबर सही हो जाएगा। जिधर कम कार्बन है उसको क्या कर देना, अल्कोक्सी में लगा देना। जिधर ज्यादा कार्बन है उसको किस रूप में लिख देना, अल्केन के रूप में आप लिख सकते हैं। ये इसका फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। बहुते बार ये क्वेश्चन को बताएं कि अल्काइल हैलाइड अगर आपके पास है, RX है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड को हम लोग किसके साथ कराते हैं, Ag2O के साथ कराते हैं। तो अल्काइल हैलाइड क्या करेगा, दो बार ले लेगा, ये Ag के साथ भाग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, R, और यहाँ पे क्या बच गया, O, तो R वो R बन जाएगा, और Ag क्या हो जाएगा, X के साथ भाग जाएगा। तो ये क्या हो गया, R वो R का मतलब क्या होता है, ईथर का फॉर्मेशन कर दिया। क्या बना दिया, ईथर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। क्या बन गया, आपका ईथर का फॉर्मेशन हो गया 122 में, ईथर। 123 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 123 में क्या कर रहा है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, CH3 अल्काइल हैलाइड है, प्लस क्या है, सोडियम अल्कोक्साइड, मतलब सोडियम इथॉक्साइड है। ठीक है, अब सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये चीजें आपका निकल जा रहा है, यहाँ से ये चीजें आपका निकल जा रहा है, बन क्या रहा है, ईथर का फॉर्मेशन कर रहा है। जब ईथर बनता है ना, तो ईथर बनाने का सबसे बेस्ट मेथड जो होता है, उस मेथड का नाम हम लोग क्या कहते हैं, विलियमसन्स रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो ये रिएक्शन किस नाम से जाना जाता है, विलियमसन्स सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। आपका विलियमसन्स का रिएक्शन होगा बिल्कुल सही जवाब। इन बातों को याद रखना है क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है इस टॉपिक्स को। ईथर से है लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ईथर है, कोई भी ले लो, ईथर है, ROR। ठीक है, इसके पास लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है किसके तुलना में, अल्कोहल के तुलना में। तो क्यों होता है, कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं उसके तुलना में आइसोमेरिक अल्कोहल, मतलब सेम कार्बन जितना है ईथर में रहेगा उतना यहाँ पे एक कितना है, 1 और 1 2, चलो 2 ले लिए। तो जितना कार्बन अल्कोहल में रहेगा उतना ही कार्बन क्या लेना, आपको ईथर में सेम लेना है। तब इसमें कह रहा है कि अल्कोहल के तुलना में ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो कम होता है। रीजन क्या बताना है, लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाता, ये टूटे तब ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है, इसलिए क्या करता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन अल्कोहल क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आपको दे दिया जाए, ये चीजें दे दिया है, ठीक है, आपको दे दिया ईथर, इथॉक्सी इथेन, इसमें कॉन्क H2SO4 डाल दे रहा है। कॉन्क H2SO4 का मतलब है कि पानी रिमूव करना। अब ये जो टूटेगा ना, इधर वाला अलग टूट जाएगा, इधर वाला अलग। देखो इधर कितना कार्बन है, 2 गो, तो 2 कार्बन का ये क्या करेगा, ये अल्कीन बना देगा। 2 कार्बन का क्या करेगा, अल्कीन बना देगा। तो ये क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इधर भी बन जाएगा, इधर भी 2 कार्बन का अल्कीन, तो ये क्या होगा, अल्कीन बन जाएगा। मतलब दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इथीन का फॉर्मेशन हो गया। आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है, ये नंबर ऑप्शन आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देख रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है ईथर को ट्रीट कर रहे किसके साथ, ईथर है ROR, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, वाटर के साथ। चलो H2O ले लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में। सबसे पहले H, वो H को तोड़ के तो लिखते हैं। अब ये चीजें देखिए यहाँ पे टूटेगा, सबसे पहले ये क्या होगा, टूटेगा एक साइड। जब ये टूटेगा तो इधर माइनस, तो इधर क्या होगा, प्लस, तो ये प्लस तो ये माइनस। ये वाला प्लस वाला क्या करेगा, माइनस के साथ भागेगा, तो R के साथ ये प्लस भागेगा, तो R वो H हो जाएगा। और ये R के साथ कौन भागेगा, ये, तो यार वो H, मतलब सेम में बना रहा है ना, तो क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। 127 नंबर क्वेश्चन देखिए, 127 नंबर क्वेश्चन आपके पास ऐसा, देखो हल्का सा बॉन्डिंग यहां मिस्टेक किया है। ये क्या है कि यहीं से डायरेक्टली वो के देके ये CH3 दे दिया है। ठीक है,
ये दे दिया आपका ईथर के रूप में। अगर ईथर को क्या कर रहा है CH3Cl दे रहा है, जब CH3Cl दिया है ना तो ये क्या करेगा, एक बार यहाँ पे वो CH3 है ना तो एक बार ये CH3 यहाँ पे लटक जाएगा और एक बार ये CH3 कहाँ पे लटक जाएगा, पारा पे लटक जाएगा। ऑर्थो और पारा वाला क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फ्राइडल क्राफ्ट का अल्काइलेशन रिएक्शन। ऑर्थो पारा मिथॉक्सी टोल्यूइन बना देगा, क्या करेगा, बहुत ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कहता तो आप क्या कहते हैं, पारा मिथॉक्सी टोल्यूइन होगा। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट डायरेक्ट कर रहा है कि क्या बनेगा, तो क्या कहेंगे, ऑर्थो और मेटा, ऑर्थो और पारा दोनों प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपके पास कह रहा है कि ऑन रिडक्शन ऑफ ईथर, ईथर का रिडक्शन अगर करा रहे, ईथर का रिडक्शन किसके साथ, रेड फास्फोरस के साथ, HI के साथ, किसी के साथ भी रिडक्शन करा कोई भी कंपाउंड का तो एकदम 100% याद रखना वो क्या करेगा, अल्केन का फॉर्मेशन करता है, सिंगल बॉन्ड में आ जाता है। अगर कोई भी चीजें हैं उसका हम लोग रिडक्शन करा रहे हैं ना, रिडक्शन नाम ही सुनना है, तुरंत आ जाना है किसके साथ आएगा, आपका सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड के साथ, तो क्या बनेगा, अल्केन का फॉर्मेशन ये कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर है। ये क्या कर रहा है कि HI के साथ हीट करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं, HI के साथ हीट करा रहे हैं। तो देखिए ये HI टूटता है और HI में से I उसी के साथ जाके जुड़ता है जिधर ईथर में से जिधर कार्बन की संख्या कम है, इधर 1 है इधर 2 है, जिधर कम है उधर I आता है, जिधर अधिक है उधर क्या हो जाएगा, H आता है। तो देखिए इधर में क्या हो जाएगा H, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा, वो H हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, CH3 के साथ क्या आ जाएगा, I CH3I। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो तो कोई बनने वाला प्रोडक्ट है, इथेनॉल कहीं है क्या, इथाइल आयोडाइड नहीं, इथेनॉल है क्या, नहीं है। देखो मिथाइल आयोडाइड है, इथाइल आयोडाइड है, प्रोपाइल आयोडाइड, आयोडो वाला सिर्फ पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे इथेनॉल है, इसको छोड़ो, गोली मारो, ये वाला ऑप्शन नहीं दिया है आपको, क्या दिया है, देखो ये कोर क्या बन रहा था, मिथाइल आयोडाइड, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, मिथाइल आयोडाइड। तो कम से कम जो ऑप्शन देगा, दोनों बन रहा है तो जो ऑप्शन दिया उसी को आपको क्या करना है, सही होगा। लेकिन बन क्या जाता है, दोनों बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्काइल आयोडाइड ही लेकिन पूछ रहा था, किसको पूछ रहा था, अल्काइल आयोडाइड, तो क्या होगा, मिथाइल आयोडाइड छोटा वाला बन जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आपको दे दिया इस प्रकार का ईथर दे दिया, ईथर में अगर HI के साथ फिर से इसको तोड़ो और H को किधर जोड़ो, जिधर बड़ा है इधर H जुड़ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा I, तो ये क्या बना देगा, तो आप देखिए इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे दिया एक CH3 के I साथ भाग रहा है, तो यहाँ पे ये पे क्या होगा, तो फिनॉल ही बच जाएगा ना बाबू। तो यहाँ पे क्या बच गया, वो H, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, फिनॉल नंबर सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही होता है। तो इस प्रकार से आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं उसको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और इस चैनल पे डेली 8 बजे रात को क्या किया जाता है, लाइव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है। इसलिए लाइव में अधिक से अधिक बच्चों को जुड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप जुड़ते तो आपका एग्जाम में 100% मार्क्स लाने का गारंटी रहेगा। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।